नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए सीरीज के साथ, जो आज की हमारी सीरीज रहने वाली है। क्योंकि आज से हम क्या है, इंडियन हिस्ट्री पर जो एक सीरीज बना रहे हैं, जिसमें आपके क्या है टोटली क्वेश्चन आंसर रहने वाले। हम उसमें वो क्वेश्चन करेंगे आज जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं पूछे गए। तो हम लास्ट ईयर जो क्वेश्चन है उन्हें आज अच्छे प्रकार से कवर करेंगे। जो हमारा आज का एक टॉपिक रहने वाला है, जो सबसे फर्स्ट वीडियो है इंडियन हिस्ट्री में देखें तो आज की हमारी ये पहली वीडियो है। अगर इससे पहले देखें तो हमने क्या है आपका बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री के टोटल हमने चैप्टर देखे थे। इसके बाद में क्या है उसके हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या हम जो आपका इंडियन हिस्ट्री है इसे कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपको बताइए, जो आपका एचटेट का एग्जाम है बहुत ज़्यादा पास में ही है। अगर देखिए 7 तारीख को ऐसे दिसंबर में एग्ज़ाम रहने वाला हो, और 8 तारीख को आपका टीजीटी का, वैसे तो पीजीटी टीजीटी दोनों ही एग्ज़ाम आपके पास में है। तो इसलिए क्या है हमारा जो ये पोर्शन है, देखें तो जो इंडियन हिस्ट्री है इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है 60 मार्क्स का आता पेपर आपका, 60 नंबर की बात है। अगर देखें तो यहाँ से क्या है आपके आज के बाद में जो आपका हड़प्पा हम पढ़ेंगे, आज हड़प्पा में से क्या है आज आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। तो इस प्रकार क्या हम सारे के सारे क्वेश्चनों को करेंगे, और जो एचटेट में भी प्रीवियस ईयर थे, जो आपके लास्ट ईयर आए हैं, उन्हें भी क्या है यहीं से कवर करेंगे। तो चलिए करते स्टार्ट। जो हम क्या है अब क्वेश्चन वाइज देखेंगे सभी को, और हम क्या अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना जो है क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से डिटेल से जानेंगे। तो चलिए करते स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। क्वेश्चन क्या कहता देखें कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये जो क्वेश्चन आपका वैसे नेट में आया था। क्योंकि क्लास आपकी जितनी भी एग्जाम है, भले एच टेट है या सुपर टेट है या नेट है, सभी एग्जामों के लिए ज़रूरी है। तो देख सकते हो आप क्या है इसका आंसर आप बता सकते हो। देखो ऑप्शन क्या क्या है, बनावली है, आपका धौलावीरा है, कालीबंगा है और मोहनजोदड़ो है। तो आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका धौलावीरा, इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्योंकि क्या है धौलावीरा से क्या है हमें एक साइन बोर्ड मिला है, जिसके ऊपर क्या है लेख लिखे मिले हैं। वो क्या है उनका जो आकार था वो बड़ा था। इस प्रकार क्या है धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किससे बनी है। तो आपका आ जाएगा, बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, वैसे तो ये क्या है सेल खड़ी से बनी होती थी। ये भी आपका यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था 2017 में। क्योंकि क्या है हमारे लिए वो सारे के सारे क्वेश्चन जरूरी, चाहे किसी एग्जाम में आए, हम सारे के सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसका आंसर आपका सेल खड़ी हो जाएगा। क्योंकि क्या है उनकी जो ज़्यादातर मोहरें सेल खड़ी से बनाई जाती थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि देखो सैंधव सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के गुणक थे। तो देख सकते हैं आप कि किस संख्या बने। वैसे इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। देखो ये आपका 16 के गुणज में इनकी जो बाट थे इस प्रकार के थे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हाजिर है कि देखिए हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। जो तांबे का रथ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ हड़प्पा में। तो आप बताओ आंसर। देखो पहला ऑप्शन है आपका कुनाल से, दूसरा है राखीगढ़ी से, तीसरा आपका है कहाँ से दैमाबाद से, और चौथा आपका बनावली से। तो बताओ क्या है कहाँ से प्राप्त हुआ था जो ताम्र रथ। ये आपका दायमाबाद से प्राप्त हुआ था जो ताम्र रथ था। यह है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है दायमाबाद, यहाँ से ताम्ररथ प्राप्त हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने हाजिर है कि ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी एक आपका हड़प्पा से संबंधित है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए आपका हड़प्पा सभ्यता से लिए, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो देखो कि सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्न में से कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, या कहें कि किसकी सबसे ज़्यादा मोहरें मिली हैं, जो आपका मोहरों पर अंकन मिला किस चीज़ का मिला है। तो सबसे देखेंगे ये आपका ए ऑप्शन इसका हो जाएगा कि एक श्रृंगी जो आपका पशु था इसकी सबसे ज़्यादा जो मोहरें हैं उन पर अंकन मिला है इस चीज़ का। तो इस प्रकार देखें ये भी आपका क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये 2009 में आया था वैसे तो यूपीएससी में। परंतु देखेंगे ये आपका आंसर क्या है, क्वेश्चन ये कई बार आया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि एक श्रृंग वाला बैल है। तो देखेंगे हमारा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। ये यूपी टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन। देख सकते हो देखो निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की
प्राप्त हुई है। तो हमें कहाँ से गर्त आवास मतलब गड्ढों में जो इंसान रह रहे हैं उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हो रही है, तो बताओ। तो ये आपका आ जाएगा कुणाल है, जो यहाँ से क्या है हमें गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। अगर यहीं से देखें आपका जो कुणाल से ही हमें 2 सोने के मुकुट मिलते हैं, सॉरी 2 चांदी के मुकुट मिलते हैं, 2 चांदी के मुकुट मिलते हैं और यहाँ से क्या है गर्तावास के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों हैं और क्या जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। मतलब कहाँ से हमें जल के भराव का हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो वो आपको बताना है कहाँ से मिलते हैं। तो देख सकते हो आपके सामने ऑप्शन है मेहरगढ़ से, धौलावीरा से, लोथल से और मोहनजोदड़ो से। तो ये भी क्वेश्चन आपका DSSB PGT में पूछा गया था, आपका 2021 का ही क्वेश्चन है। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्या है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो आप देने की कोशिश करें जवाब इसका। तो वैसे हम बता देते हैं इसका क्या है धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए हमने आपके 6-7 क्वेश्चन कर लिए। आई होप आपको क्या है थोड़ा सा मजा आ रहा होगा क्वेश्चनों में। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन पर दे रखे हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देख सकते हो जो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, चलो ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख सकते हो आप कि गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, उनका व्यापार मेसोपोटामिया चीन रोम से भी होता था। देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो यहाँ से आपको क्या है इसका आंसर बताना है। अगर देखेंगे इसका ऑप्शन आपको वैसे सी हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ से देखें उनका व्यापार चीन से वैसे नहीं था। आप देख सकते हो उनका जो व्यापार है वो चीन के साथ नहीं था, परंतु यहाँ पर क्या चीन दे रखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो मैं यहाँ की क्या है शासन व्यवस्था बतानी है कि वहाँ पर शासन किस प्रकार चलाया जाता था। तो ये आपके लिए ऑप्शन है, देखो धर्मनिरपेक्ष था, ओलिगार्की था, सैद्धांतिक था या आपका सैद्धांतिक एकात्मक था। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, परंतु देखो इसका आंसर कितना इंटरेस्टिंग है, ये आपका ओलिगार्की आ जाएगा। ओलिगार्की इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ओलिगार्की है क्या, इसमें क्या है एक समूह होता था, एक समूह कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर क्या है शासन चलाता था। वो कैसे व्यक्ति थे, वो आपके अभिजात वर्ग के व्यक्ति आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है अभिजात वर्ग का समूह मिलकर क्या है क्या चलाता था शासन चलाता था, उसे कहते थे ओलिगार्की। तो ये इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर ओलिगार्की। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। क्या कहता है देखो कि निम्न में से किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी। तो किसकी जानकारी नहीं है, तो देखो आपके सामने ऑप्शन है पक्की ईंटों की। अगर देखो ये जानते होंगे आप कि क्या है पक्की ईंटों की तो उन्हें बिल्कुल जानकारी थी। उसके बाद देखेंगे आपका दीवारों की जो क्या है इंग्लिश बॉन्ड पद्धति है जो उसकी भी जानकारी अगर देखेंगे है ही, क्योंकि क्या ईंटों को क्या है इस प्रकार लगाया गया था कि वो गिरे ना। जैसे एक ईंट ऐसे तो क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये गैप है, गैप का मतलब क्या है जॉइंट है, तो दूसरी ईंट इस प्रकार लगाई जाती थी ताकि क्या है ये जोड़ एक साथ ना आए, ताकि क्या है जो दीवार हमारी गिरे ना मजबूत रहे। इसे कहते हैं आपकी इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली पद्धति। सीधा है आपका घोड़िया छत, इसकी जानकारी अगर देखेंगे इसकी भी जानकारी है। आपका डी ऑप्शन क्या कहता है देखो कि वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। ये आपका यहाँ से अटक गया क्वेश्चन। देखिए आपका जो मेहराब है उस जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेहराब की जानकारी नहीं थी, तो ये हमारा आ जाएगा गलत। बाकी क्या है ये सारे के सारे ठीक है। अब देखो हमें नहीं पूछा है तो नहीं में आ जाएगा आपका, फिर यही आंसर इसका रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा। तो इस प्रकार क्या है हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, देखेंगे वो कि स्वाधान एच। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखेंगे क्योंकि क्या है ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आते हैं कि समाधान एच संबंध है किससे है, पूर्व हड़प्पा से, पूर्व विकसित हड़प्पा से, आपका पूर्व विकसित एवं क्या परवर्ती संस्कृति से, या आपका परवर्ती संस्कृति से। तो आपको क्या है इसका जवाब देना है। तो देखेंगे ये आपका पूर्व नहीं है, ये आपका परवर्ती में आ जाएगा। ये परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का ही प्रमाण है हमारा।
तो ये जो समाधान एच है, क्योंकि क्या ये हमें कई बार क्वेश्चन आया जो हमारा समाधान एच हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा नामक जगह से, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपके क्या है ये समझ में आए होंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और सभी क्वेश्चनों को क्या है इस प्रकार थोड़ा सा डिटेल से भी देखेंगे और एक एक करके चलते जाएंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपसे आता होगा अगर इसे गौर से देखेंगे, क्योंकि क्या है मैंने देखो इससे पहले देखेंगे एक मैंने हिस्ट्री की सीरीज शुरू की थी, उसमें भी क्या है मैंने आपको बताया था, अभी खैर वो पूरी नहीं हुई है, बाकी क्या है वहाँ से भी आप देख सकते हो। इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या कहता है कि दैमाबाद है, हुलास है, आपका कालीबंगा है, आलमगीरपुर है, या आपका मेहरगढ़ है। तो इसका आपका राइट आंसर शायद आपको मिल गया होगा, क्योंकि क्या है वो मेहरगढ़ ऐसी जगह है जहाँ सबसे पहले कृषि बस्ती बसाई गई थी। सबसे पुराने साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्या है आपके 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो आप बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर है कि हड़प्पा के लोगों पर सैनिक हमला अथवा सामूहिक विध्वंस वारदात हुई होगी। इस प्रकार व्हीलर ने ब्लैंक खालिस्तान दे रखा है में अस्थि पिंजर को देखने के बाद कहा। कहाँ से हमें ये प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि जो किसने आपका जो व्यक्ति व्हीलर है इसने क्या है इस प्रकार की स्टेटमेंट दे दी थी कि क्या है शायद हो सकता है कि यहाँ पर क्या है विध्वंस हुआ होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चंदहुदड़ो है और आपका देसलपुर है। बताओ भाई इसका आंसर क्या नहीं रहा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका मोहनजोदड़ो। ये इसका राइट आंसर रहने वाला है कि मोहनजोदड़ो से हमें क्या है इस प्रकार की क्या है वारदात के साक्ष्य से प्राप्त होते हैं। बाकी क्या है इसका पतन किस प्रकार हुआ है इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें क्या है अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो कोई क्या कहता है भूकंप से हुआ, कोई कहता है बाढ़ के कारण है, तो अलग अलग स्टेटमेंट दी गई है प्रत्येक एक तरीके से देखिए इतिहासकार द्वारा। तो चलते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आप देख सकते हो अगले क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे प्रकार से कि निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या होगा। मतलब हम दे रखा जैसे आपका ये भारत है, तो भारत में अगर देखेंगे और ये पाकिस्तान है आपका, क्योंकि क्या है ये हड़प्पा सभ्यता इतने क्षेत्र में फैली हुई है, तो हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक बताना है। अगर उत्तर में देखेंगे तो मांडा हो जाएगा सबसे ऊपर, नीचे देखेंगे तो आपका दैमाबाद हो जाएगा, परंतु हमें क्या है ऐसे ऑप्शन नहीं है। इसमें आपका हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और लोथल है। तो आपको बताना है इस हिसाब से, मतलब ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण बताना है। तो चलिए हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखो आई होप क्या है आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही, इसमें हो जाएगा हमारा सबसे पहले हड़प्पा आएगा। ठीक, हड़प्पा के बाद में देखेंगे फिर होगा हमारा, अगर इसमें क्रम में चले फिर होगा हमारा क्या है आपका कालीबंगा हो जाएगा दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर हमारा क्या है मोहनजोदड़ो होगा और चौथे पर हमारा क्या होगा लोथल हो जाएगा। तो 1 3 2 4 किस में है आपका 1 3 2 4 बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि आपको क्या है पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण क्या है इस प्रकार क्या है क्रम में लगाने के लिए भी दे दी जाएंगे जो शहर है आपके। तो ऐसे भी क्या है क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहले से ही तैयार रहें और सतर्क रहें, ताकि क्या है आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाएं। तो चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या है आपको देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हम क्वेश्चन को ना पढ़कर हमें क्या सीधी बात है इसमें मिलान के लिए कहा होगा, तो हमें मिलान करना है इसमें से। अब देख सकते हो देखो हम अच्छे प्रकार से ऐसे मिलान करेंगे। देख पहले हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। ए ऑप्शन आपका ताबूत समाधान है, बी है आपका विस्तारित आपका समाधान है, तीसरा आपका संयुक्त समाधान है, चौथा आपका कलश समाधान हो जाएगा। तो आपको बताना आंसर। आप देखो 1 मिनट आप सोचें और अच्छे से बिल्कुल आप क्या है पॉज कर लें वीडियो को पहले, उसके बाद खुद आंसर इनके देने की कोशिश करें। उसके बाद में क्या है फिर हम आपको बता देंगे आंसर। देखें तो सबसे पहले देखो आपका ऑप्शन यहाँ से देख रहे होंगे कि जो आपका ताबूत समाधान जो ताबूत में दफनाया गया था वो उसके ऑप्शन क्या है हमारा ए हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा, क्योंकि ताबूत जो हमें मिला है वो हड़प्पा से मिला है, जो कब्रिस्तान एच है वहीं से तो मिला है ताबूत, तो इसलिए क्या है हमारा पहले का तो हो जाएगा ए ही। उसके बाद देखेंगे जो हमारा
अब क्या है, उन क्वेश्चनों को अगर देखें, सॉरी ऑप्शनों को देखें, तो आपको क्या है यहाँ से लगने लगेगा कि क्या है, हमें आंसर मिलने लगा है। देखिए आपका कलश समाधान कहाँ से मिला है, तो कलश समाधान आपको, और देखो एक कलश समाधान है, संयुक्त समाधान है, विस्तारित समाधान है। देखो तो आपका विस्तारित देखेंगे आपका सनौली से हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है वहाँ से सनौली, देखो ये देखें करंट में बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं सनौली से, क्योंकि क्या है ये अब फेवरेट ही बन चुका है यहाँ, या कि क्या है इसकी अभी अभी क्या है खोज हुई है। तो इस प्रकार क्या है कह सकते हैं कि देखो विस्तृत समाधान आपका सनौली से हो जाएगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, कलश और संयुक्त। तो आपका कलश समाधान हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, उसके बाद देखेंगे हमारा जो संयुक्त समाधान है वो हो जाएगा आपका लोथल से, क्योंकि क्या है लोथल और आपका कालीबंगा यहाँ से हमें क्या है संयुक्त समाधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। संयुक्त का मतलब क्या है कि जोड़े के साथ, एक व्यक्ति के साथ में क्या है एक से अधिक व्यक्ति दफनाए गए हैं, तो संयुक्त समाधान मतलब एक से अधिक, तो संयुक्त हो गया। तो संयुक्त समाधान के हमें प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसे करके क्या है, देखो मैंने आपको इसका बता दिया। देखो ताबूत का मतलब क्या है मैंने आपको बताया, जो कब्रिस्तान एच है यहीं से क्या है ये आपका मिला है। हाँ, उसके बाद देखेंगे विस्तृत आपका आ जाएगा सनौली से, बहुत सारे कब्रिस्तान एक तरीके से इस प्रकार क्या है कब्रें मिली है। उसके बाद देखेंगे कलश आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से, और संयुक्त आपका हो जाएगा लोथल से। इस प्रकार क्या है आप आंसर देख सकते हो। तो यहाँ से क्या है आप इन ऑप्शनों को देख सकते हो कि क्या है ए का यहाँ पर ए किस में है, तो ए का ए दोनों में देख सकते हो आप कि यहाँ से क्या है हमारे पास अब क्या है दो कट चुके हैं और हमारे पास क्या है दो बचे हैं। ए का ए हो चुका है। अब देख सकते हो बी का क्या है, बी का आपका 4 है, तो बी का 4 दोनों में ही है, तो अभी दोनों ही हमारे सामने बने हुए हैं। उसके बाद देखेंगे सी का क्या है, सी का हमारे पास में क्या है 2 है, तो सी का 2 यहाँ पर हो जाएगा, एक में ही है। इस प्रकार क्या है हम अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं। तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हम देखो ये से कहते एक तरीके से जो हमारे सामने सही हैं जो हमारे सामने सही हैं उन्हें पहले हम क्या है काट लेते हैं, उसके बाद में क्या है हमें फिर बाद में आंसर डायरेक्ट ही मिल जाता है। इस प्रकार क्या है हम इन्हें पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन क्या है कि मन के बनाने वाले कार्यशाला निम्न में से किस हड़प्पा स्थान पर पाई गई हैं। जो हमारे किसकी कार्यशाला है, तो आपकी जो मन के बनाने की कार्यशाला है उसका आपका आंसर बताना है। आमरी है, बनावली है, रंगपुर है और आपका लोथल है, तो आपको बताना है। तो है यहाँ से अगर देखें इसका आंसर वैसे तो लोथल रहने वाला है, परंतु क्या है बहुत सारी बुकों में क्या है आपका बनावली भी दे रखा है। लोथल, बनावली, चंदहुदड़ो और आपका धौलावीरा, ये सभी के सभी क्या है कैसी बस्तियां हैं जहां हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, मन के बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार क्या है इसके दो ऑप्शन रहेंगे, याद रखें इस चीज़ का। तो अब देखो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पाई सभ्यता के ने मानव जाति को जो दिया, जो 2 स्थायी उपहार दिए हैं वो बताने आपको कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन देख सकते हो आप क्या हो जाएगा आपका गेहूं और कपास की खेती। आप देख सकते हो ऑप्शनों को देखें। बी है आपका गणित और दशमलव। जब हमने उसकी राइटिंग पढ़ी ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि गणित और दशमलव का हमें या उन्हें ज्ञान था। तो उसके बाद देखेंगे ताम्र और कांस्य आपका आलगन है या आपका आगलन या प्रगलन की पद्धति है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका सोख्ते और क्या है मिट्टी के पाइप बनाना है। तो ये आपको सबसे जो सटीक आंसर, वैसे तो मिट्टी के पाइप तो अगर नहीं मिले, खैर लकड़ी के पाइप जरूर मिले, तो आपको बताना है इसमें से जो हमारा सटीक आंसर है वो आपका गेहूं और कपास, क्योंकि कपास की खेती करते थे, कपास दिया जो हमें हड़प्पा सभ्यता ने, तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो आपको जवाब देना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। युग्म समाधान, देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि युग्म समाधान हमें क्या है कालीबंगा और लोथल से दोनों से प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर आपका दोनों ही हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछता ना है, बाकी पूछ भी लेता तो उसकी क्या है अगर आपने ए या दोनों में से कोई लगा दिया होगा तो आपका ठीक माना जाता है, मतलब ऐसी स्थिति में। इस प्रकार का कालीबंगा और लोथल दोनों से हमें क्या है युग्म समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखें। तो चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहर जो का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन आपका राखलदास बनर्जी, एलेक्जेंडर, आपका चार्ल्स मेसन है
और रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। तो आपको बताना है, क्योंकि क्या है ये DSSB में PGT में ही पूछा गया था, क्वेश्चन आपका 2021 का ही है, तो इम्पोर्टेंट है। देखें तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मैसन ने 1826 की बात है, तब इसने क्या है जो हड़प्पा की जो साइट है ये आपका हड़प्पा ही था जो जगह का नाम, वहाँ का क्या इसने दौरा किया था, भ्रमण किया था, परंतु उस समय पर इसे पता नहीं था कि ये खंडर इतने भी साल पुराने हो सकते हैं। तो इस प्रकार क्या चार्ल्स मैसन ने ही सबसे पहले ने अगर देखें तो देखा था खंडरों को। तो अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, तो ये बताना आपका। तो आपको देखो इसका आंसर बड़ा आसान है, मिल गया होगा वैसे तो। देखो वैदिक तो है नहीं, मौर्य भी नहीं है, मगध तो बिल्कुल भी नहीं, तो एक ही हमारे पास में क्या है ऑप्शन बचता है आपका चालकोलिथिक जो एज बचता है वही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपका जो क्या है ताम्र, अगर देखिए चालकोलिथिक एज को हम ताम्र युगीन कहते हैं, तो ये क्या है इसके बाद का या इसके समकालीन भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या हड़प्पा सभ्यता भी हमारी कैसी थी, वो ताम्र युगीन या कांस्य युगीन जिसे हम कहते हैं, कांस्य युगीन ज़्यादा है, तो कांस्य युगीन हमारी सभ्यता है। ये आपका क्वेश्चन कब आया है, ये आपका DSSB PGT 2015 का ये क्वेश्चन है आपका। तो चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके हम क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। देखो इनमें से कौन सा लोथल और चंदहुडुरु में स्थित हड़प्पा के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है। तो सबसे पहले आपको ये उद्यम बताना है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। सारे के सारे वैसे जहाज निर्माण तो नहीं कह सकते, बुनकर भी हैं वो, और क्या है मणि निर्माण भी है, धातुकर्म विज्ञान भी है, तो आपको सटीक बताना पर इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणि निर्माण, ये सबसे क्या अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम इसका हो जाएगा हड़प्पा वासियों का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारे देखो हड़प्पा वालों या हड़प्पा वासियों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी है। जिस पर क्या है आयात कर है जो लगाते थे वो वस्तु बतानी है कि आयात कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। तो आपका धातु तथा कीमती नग है, वस्त्र है, खाद्य सामग्रियाँ, मिट्टी के पात्र हैं। तो आपको आंसर बताना भी। तो देखिए इसका सटीक आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, धातु तथा कीमती जो नग हैं इन पर क्या है वो मतलब देखेंगे उन आयत करते थे। बात ये अगर आयत कर का मतलब यहाँ पर देखेंगे आयत कर रहे हैं और टैक्स लगा रहे हैं। बाकी अब देखिए तो टैक्स के बारे में खैर हमें जानकारी नहीं है, परंतु हम आयत जरूर कह सकते हैं कि क्या है इन चीज़ों का क्या है वो आयत कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो क्वेश्चन है कि हड़प्पा की ईंटें या ईंट के माप का अनुपात आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताओ। देखो पहला आपका ऑप्शन है कि 1:2:3 में है, 1:2:4 में है, 1:3:4 में है, 1:2:5 में है। तो आपका आंसर बताना है। देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है, देखो वैसे तो DSSB 2015 में पूछा गया है, परंतु फिर भी क्या है इस प्रकार के क्वेश्चन फिलहाल पूछ लेता है। तो हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर रहने वाला है कि 1:2:4। तो इस प्रकार क्या है इसका आपका आंसर रहेगा। देखें तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने आपके देखो सामने अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन लोगों की निम्न में से किस फल का ज्ञान था। ऐसा हमें फल बताना जिसका उन्हें ज्ञान था। भाई इस क्वेश्चन को देखकर तो आप देखो चकरा गए होंगे, अटक गए होंगे बिल्कुल। संतरा है, अमरूद है, पपीता है या खजूर है। तो इसे आपको ही आंसर देना है वैसे तो। बाकी देखो आपको लग रहा होगा शायद संतरा हो सकता है, अमरूद हो सकता है, पपीता भी हो सकता है, परंतु खजूर है। खजूर के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, क्योंकि क्या है खजूर ऐसी जगह होता है जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आपका रेगिस्तान है, इन इलाकों में मिलते हैं। परंतु इसका आंसर भी यही रहने वाला है कि क्या है खजूर से वो परिचित थे। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया था हमने वहाँ बताया था आपको कि जो मेसोपोटामिया है वो उनका क्या है प्रमुख जो फल क्या था उनका खजूर ही उनका प्रमुख फल रहने वाला था। अब देखो ये व्यापार किसके साथ कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं मेसोपोटामिया के साथ भी। तो इस प्रकार क्या है वहाँ से क्या है खजूर लाते थे, तो आयत भी करते होंगे फल का। तो इस प्रकार हमें देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि ज्ञान पूछा, बस ये नहीं कि फसल उगा रहे हैं नहीं उगा रहे हैं, कहाँ से मंगवा रहे हैं कहाँ से नहीं मंगवा रहे, इसका हमें कोई जिक्र नहीं करना है। हमें खाली ये बताना है कि ज्ञान था या नहीं। कहीं से ज्ञान हो वो मैटर अलग है। तो ऐसे करके क्या है उन्हें खजूर का ज्ञान था, बाकी इन्हें फसलों का उन्हें ज्ञान नहीं था। तो इसलिए क्या है इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलते हैं इसी प्रकार हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हो। देखो
क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बस आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना बस भाई। खालिस्तान दे रखा है, ब्लैंक है, ने भाई जो भी है। देखो ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक सामान्य दफनाने की पद्धति थी। तो यहाँ से क्या है आपको कई क्वेश्चन इसके निकलने वाले हैं। देखें कि वो किस प्रकार दफनाते थे। देखो अगर दफनाने की बात करें तो वहाँ पर क्या है 3 प्रकार प्रचलित थे। आप देख सकते हो हमने वैसे हड़प्पा सभ्यता का एक टॉपिक करा रखा, आप यूट्यूब पर यहाँ पर मेरे चैनल देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पर देखें। देखो 3 आपकी प्रक्रिया, 3 आपकी प्रक्रिया कौन कौन सी हैं। तो 3 अगर प्रक्रिया में देखें, पूर्ण समाधान, आंशिक और एक तरीके से देख सकते हैं आपका पूर्ण समाधान हो गया, आंशिक समाधान हो गया, और एक तरीके से देखते हैं जो खुले में छोड़ देते थे सबको। इस प्रकार क्या है यहाँ पर हम 3 प्रकार देखते हैं। पहले में अगर बताएं हम तो पहले जो पूर्ण समाधान है उसमें क्या है आपका गड्ढा खोद कर उसमें दफना देते थे। अब आंशिक में देखें, आंशिक में ये था कि एक तरीके से आधा दफनाना। आधा का मतलब यहाँ से ये है कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था उसे क्या है बाहर खुले में क्या है छोड़ देते थे। जब उसे चील कौवे खा जाते थे तो उसके बाद में क्या है उसके जो हड्डी बचती थी उन्हें क्या है एक मटके में या किसी पात्र में रख के उन्हें क्या है दफना देते थे। इसी प्रकार क्या है आज हम देखें तो कुछ ही दिनों पहले क्या है जो टाटा के जो कंपनी के मालिक है रतन टाटा, उसका देहांत हुआ था तो उसे भी क्या है इसी प्रकार किया था, चील को उन्हें खाया था। अगर देखें आप सोच रहे होंगे ये बड़ी अजीब बात है, तो ऐसे करके देखिए ये हो जाता हमारा आंशिक। अब देखेंगे दाह संस्कार। आप जानते हो कि दाह संस्कार जो हमारा तीसरा था उसमें क्या होता है कि बॉडी को जला दिया जाता है। तो तीनों से ही परिचित हैं, तीनों ही कर रहे हैं। तो अब देखो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो पहला है आपका देख सकते हो आपकी ऑप्शन है कि जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। बिल्कुल ठीक पॉइंट है, क्योंकि क्या है उनकी जो शव दफनाते थे उत्तर की तरफ वो सिर करते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल सही है, दोनों देख सकते हो कि दोनों ही बातें ठीक है। अब बताना आपको कि उपरोक्त दोनों ए और बी। उसके बाद तीसरा और पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या कहता है कि मुर्दों को बैठे हुए आसान या आसन पर ही क्या है दफनाते थे, मतलब बैठा कर। ऐसा तो नहीं है भाई। तो इस प्रकार क्या हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही हमारे ठीक हो जाएंगे। तो अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं कि देखो क्वेश्चन है हमारे सामने कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं था। भाई यहाँ से आप क्या है अब चकरा जाओगे। क्या है कि देखो हाथी है, बाघ है, गेंडा है और बैल है। आपको ये 4 बताने हैं। तो आइए जानते हैं इसका आंसर। पहले क्या देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। इस बार भी अगर देखें हमारे पास में लेटेस्ट अभी पेपर हैं उन्हें भी कराएंगे हम 2023 तक भी। देखो ये 18 में पूछा गया, 3 में पूछा गया, 4 में पूछा गया। इस प्रकार का यूपीएससी और क्या है आरपीएससी यहाँ से देख सकते हो पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो यहाँ से देख सकते हो कि देखो हाथी है, अगर आप आंसर बताएं हाथी भी है और आपका बाघ भी है। देखिए एक पशुपति क्या है हमें इस प्रकार की देख सकते हो आप कि एक मोहर मिली है जिस पर क्या है ऐसे करके क्या है एक व्यक्ति है वो बैठा हुआ है आसन लगाकर। उसके बाद देखेंगे जो आपका दाएं तरफ, दाएं मतलब सीधे हाथ की तरफ देख सकते हो, सीधे हाथ की तरफ दाएं तरफ आपका हाथी तथा बाघ हो जाएंगे। और आपके बाएं तरफ उल्टी तरफ देखेंगे आपका गेंडा तथा भैंसा हो जाएगा। बैल नहीं है, इसका आंसर बैल ही रहने वाला है। बैल इसका आंसर नहीं है। तो इस प्रकार क्या है चारों जानवर मैंने आपको बता दिया। और देखिए नीचे इसके 2 हिरन खेल रहे हैं वो अलग से हैं। तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर ये 5 पशु हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ये नहीं है, इसकी जगह भैंसा हो जाएगा। तो वो आंसर हमारा यहाँ पर नहीं है ऑप्शन। तो इस प्रकार क्या है बैल नहीं है, बैल हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। तो अब देखो इस प्रकार क्या है हमने अभी 26 क्वेश्चन किए। लगभग आज हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 40 या 45 के करीब क्वेश्चन करेंगे। तो उसके बाद में क्या है हम फिर वैदिक सभ्यता पर आएंगे। फिर उसके बाद में देखेंगे हमारे 16 महाजन पद हैं जो सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है देखिए एचटेट के लिए। उसके बाद में हम क्या है इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन करते जाएंगे। तो चलते हैं जो हमारा इसी सीरीज में देखें तो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्न में से कौन सा हड़प्पाई नगर नष्ट हो गया था। तो ये आपका वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन रहने वाला है। देखो हड़प्पा है, कालीबंगा है, कोट दीजी है या मोहनजोदड़ो है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर खैर हम बता देते हैं, इसका आंसर आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि बाढ़ आने से वो 7 बार आपका बसा है और 7 बार उजड़ा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। तो
अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा जो है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी अच्छे से पढ़ें आप। देखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि किस परास्तल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो 7 अग्निकुंड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये इसका आंसर आपको देना है। आपका हड़प्पा से है, लोथल से है, मोहनजोदड़ो से है, या आपका कालीबंगा से। तो देखो अगर बात करें हम अग्निकुंडों की, अग्निकुंड आपके प्राप्त दोनों से हुए, लोथल से भी और आपका कालीबंगा से भी। परंतु क्या है, हमें ये बताना है कि 7 अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ। आपको 7 का बताना है कि 7 अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, इसका आंसर बताओ अब। तो इसका राइट आंसर रहने वाला आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा से हमें क्या है, 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो आइए चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो सबसे पहले किसने सिद्धांत दिया था कि जो आर्य हैं उन्होंने क्या है भारत पर आक्रमण किया है, और क्या है जो हड़प्पा वाले थे उन्हें भगा दिया था। तो वैसे आपको आंसर इसका मिल गया होगा। इसका आंसर आपका डी रहने वाला है, आरपी चांद है। उन्होंने ही कहा था कि जो आर्य ने क्या है भारत पर आक्रमण किया था। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी। तो आपको क्या है इसमें खेल बताना है कि कौन सा खेल के बारे में। देखो रथ दौड़ है, क्योंकि रथ तो वहाँ पर था ही नहीं, तो ये आपका गलत है। पोलो, तो पोलो तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद देखेंगे पासे का खेल या आपका घुड़सवारी। तो आपको बताना है, जब घोड़े से परिचित थे ही नहीं तो घुड़सवारी भी इसमें रॉन्ग हो जाए, क्योंकि रथ में घोड़ा है, इसमें भी घोड़ा है, पोलो में भी घोड़ा, क्योंकि घोड़े पर खेली जाती है। तो तीनों खेल घोड़े से खेले जा रहे हैं, और आप जानते हो कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ऐसे में क्या है, एक ही खेल बचता है पासे का, क्योंकि क्या है पासे के यहाँ से प्रमाण मिले हैं हमें, कुछ गोटियाँ टाइप मिली हैं और एक बोर्ड सा मिला है, ऐसे करके क्या है जिस पर क्या है पासे का खेल छपा हुआ था। तो इस प्रकार क्या है हम कह सकते हैं कि उन्हें क्या है पासे के खेलने की जानकारी थी, पासा का खेल वो खेलते थे, बाकी खेले नहीं खेलते थे। इस प्रकार क्या है इसका आंसर आपका पासा हो जाएगा, पासे का खेल। तो अब देखते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है कि सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित। देखो हमें ये शक्ति का बताना है कि जो कौन सा पशु है शक्ति के। देखो आपका बैल है, घोड़ा है, सिंह है या गज है। तो शक्ति का प्रतीक जो उन्होंने माना है वो आपका वृषभ हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर इसका वृषभ रहेगा। तो अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे और देख लेते हैं। देखो आई होप क्या है ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। देखिए कि मेलुहा, यहाँ पर देखना आपको मिलान करना है कि कौन सा भौगोलिक हमें स्थिति देखनी है और कौन सा उसका सही मिलान है, किस स्थान के लिए कौन सा वर्ड प्रयोग किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से देख सकते हो कि देखें आपका मेलुहा है, दिलमुन है, मकान है और आपका कुरगांव है। इसका आंसर देखो जितना हमें पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है इतना ही आसान है। तो देख सकते हो देखो कि आपका मेलुहा बताना है। मेलुहा हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए उपयोग होता था शब्द। तो हड़प्पा तो दे नहीं रखा, परंतु सिंधु क्षेत्र जरूर दे रखा पर, तो मेलुहा आ जाए आपका सिंधु क्षेत्र के लिए। उसके बाद देखेंगे हमारा, देखो पढ़ते जाएं, दिलमुन मकान और आपका कुरगांव दे रखा। देखो आपका मकान, ये मक्कान दे रखा है, मक्कान या मगान एक ही बात है, मगान कहो, मक्कान कहो या मकरान कहो, ये वही वर्ड है। तो देखो ये मकरान या मक्कान आ जाएगा आपका, ये आपका मकराना तट के लिए हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन हमें मिल चुके हैं। उसके बाद देखेंगे देखो दिलमुन है, दिलमुन आपका बहरीन के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमें आंसर मिल चुका है। कुरगांव आपका क्या हो जाएगा, मध्य एशिया के लिए कुरगांव इस्तेमाल होता था। तो इस प्रकार क्या है हमारे सामने आंसर हाजिर है। तो आप देख सकते हो ए का हो जाएगा आपका 2 है, ए का 2 कहाँ है, तो 1 में ही है। इस प्रकार क्या है यहीं से अगर हमें देखें तो ऑप्शन में आंसर मिल गया होगा कि 1 से हम आपका आंसर निकाल सकते हो। ऐसे करके क्या है हमारे सामने ये इसका आंसर रहने वाला है, क्योंकि क्या है इस प्रकार के क्या है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि हर प्रकार के एक एक देखें तो बड़ी बारीकी से अच्छे प्रकार से क्या है मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, उसके बाद में आपके सामने क्या है पेश किए हैं। तो चलो देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो निम्न में से कौन सा या कौन सही सुमेलित नहीं है, हमें जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ये भी देखें तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। ये भी आपका नेट पूछा गया था 2015 में। तो देख सकते हो देखो राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा दे रखा है। इसके सामने देखेंगे कि राखीगढ़ी मध्य शहर, यहाँ से मध्य शहर मिला है, तो यहाँ से क्या है सुमेलित नहीं है, तो ये बताना आपका। देखो उसके बाद देखेंगे आपका हड़प्पा है,
तो हड़प्पा से क्या है, समाधान एच मिला, बिल्कुल ठीक है। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से आपका R37 मिला है। ये अगर देखें तो R37 जो हमारे मोहनजोदड़ो से ना होकर ये हड़प्पा से मिला था। तो इस प्रकार क्या है हमारा, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसमें क्या है सम्मिलित नहीं दे रखा। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्या है, कालीबंगा और लोथल से आपका युग्म समाधि के प्रमाण हमें मिले हैं। तो सभी के सभी ऑप्शन हमारे सामने ठीक हैं। बाकी जो आपका सी ऑप्शन है यही इसका आंसर रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कि देखो क्वेश्चन आप देखें कि वह सैंधव पुरातत्व जहाँ झुक झाकर संस्कृति, कई बार क्वेश्चन आए कि नेट में पूछा गया तो वैसे तो क्वेश्चन, बाकी यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा, बहुत बार आया क्वेश्चन। अगर देखें बिल्कुल कहें तो फेवरेट ही बन चुका है, फेवरेट है। देखो आपका सुरकोटड़ा है, चंदहुदड़ो है, लोथल है और कालीबंगा। तो आपको बताना है, वैसे इसका आंसर रहेगा आपका चंदहुदड़ो, इसका आंसर हो जाएगा आपका। झूकर झाकर जो संस्कृति चंदहुदड़ो से विकसित हुई है, वहाँ से ही संबंधित है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि देखो स्वतंत्रता के उपरांत, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल की खोज हुई है। आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश बताना है, आपको बताना क्या आंसर देना है कि राजस्थान है, पंजाब और गुजरात है। तो आपको सटीक आंसर आप बता सकते हो क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। इसमें गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या है, हाँ, जो भारत की खोज हुई थी उसके बाद में क्या है सबसे ज़्यादा प्रमाण हमें मिले हैं या वहाँ से स्थान मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है कि देखिए निम्न में से कौन सा हड़प्पाई या हड़प्पा पुरस्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। मतलब हिंदू कुश श्रृंखला है या कहें हिमालय के पार की जो श्रृंखला, वहाँ से कौन सा ऐसा स्थान है। क्या चंदहुदड़ो है, बिल्कुल नहीं है। मांडा नहीं, ये तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखो चंदहुदड़ो आपका पैसे पाकिस्तान में है। मकराना ये हड़प्पा का स्थान ही नहीं है। उसके बाद देखें आपका सूरतगोई, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूरतगोई तथा मुंडीगा के अफगानिस्तान से प्राप्त स्थल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या है हिंदू कुश से पार है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो पहले क्वेश्चन को आप पढ़ें कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से मध्यनगर का प्रमाण मिलता है। तो मध्यनगर का प्रमाण हमें बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, सूत कांगेडोर से और आपका बनावली से। तो आपको बताना है। देखो हमें क्या है कालीबंगा से क्या है मध्यनगर के प्रमाण मिलते हैं। मध्यनगर मतलब देखें कि हमें पता है जो आपका हड़प्पा सभ्यता है वो आपका देख सकते हो दुर्ग तथा निचला शहर इस प्रकार बटी हुई है। देखो जब आपका ये दुर्ग है तो दुर्ग क्या है दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो ये हमें क्या है मध्यनगर हासिल होता। देखो ये मध्य हो गया, ये फिर उत्तरी हो जाएगा, ये कहीं तो दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हमें मध्यनगर के प्रमाण मिलते हैं। आपका कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्या है यहाँ तक आपकी क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे और आपके पसंद आ रहे होंगे। बाकी क्या है हमें तो एग्ज़ाम देना है, बाकी हमें यहाँ से क्या है इस प्रकार से क्वेश्चन लिए एक भी बाहर नहीं जाने का। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लें, क्योंकि क्या है डायरेक्ट ही प्रीवियस ईयर पूछे जाते हैं। देखिए कि निम्नलिखित हड़प्पाई जो हड़प्पाकालीन स्थलों में से किस में नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया था। अगर देखें इसका आंसर बताएं आपको कि जो लकड़ी है, देखिए लकड़ी की जो नाली है हमें कहाँ से मिली है ये आपका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा से हमें लकड़ी के नाली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ देखेंगे। देखो कि देखो कितनी बार क्वेश्चन आया कि आपका यूपीएससी यूजीसी नेट में और पीजीटी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो देखिए आपको बताना है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। तो आपको आंसर बताना है, क्या सिंधु के, क्या आपका सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों से, क्या सरस्वती से और क्या आपका यमुना तथा झेलम से। तो आपको आंसर बताना है। यमुना तो खैर नदी हो नहीं सकती, बाकी इसका आंसर हो जाएगा सटीक आपका सरस्वती से हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं बढ़ते हैं अपना जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसे और करते हैं कि मृदभांड खंड का पर नर्तकी पर उत्खनन किस स्थान से प्राप्त हुआ। मतलब देखें तो जो आपका नर्तकी है जो डांस करती हुई नजर आ रही है उसमें क्या है हमें बताना है कि वो कहाँ से मिला है। कि एक पात्र दे रखा है उस पर नर्तकी की उत्कीर्ण है।
तो आपका भेड़ाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ाना देखें तो हमारा कहाँ पड़ता है, हरियाणा में हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर रहने वाला है 40 नंबर क्वेश्चन का। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्या है। देखो, किस संदर्भ स्थल से मिट्टी की हल का मॉडल प्राप्त हुआ। ये तो सभी जानते होंगे कि मिट्टी के हल का मॉडल हमें बनावली से प्राप्त होता है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, देख सकते हो कि बार बार क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमने वही क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो इस प्रकार क्या है, इसका बनावली राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है कि क्वेश्चन देख सकते हो आप कि निम्न में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है। मतलब देखें तो हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृति आपको बतानी है। तो इसमें क्या है, हमने वैसे ऑप्शन आपको हटा दिया था क्योंकि क्या है, आपको वीडियो पॉज कर लेनी है, उसके बाद आपको खुद स्वयं आंसर देने की कोशिश करनी है। तो आप क्या है देख सकते हो कि आपका लेवल क्या है। तो इस प्रकार क्या है, देखो आप बताने की कोशिश करें। कुल्ली संस्कृति है, आपका वैदिक संस्कृति है, सुमेरियन है, आपका ईरानी संस्कृति। देख सकते हो आप, देखो इसमें आपका आंसर आपको मिल गया होगा कुल्ली संस्कृति। अब देखो आप अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो ये तो वैसे आंसर निकल जाएगा। वैदिक संस्कृति देखो प्राक हड़प्पा की, क्योंकि वैदिक होती तो इसका क्या है, वैदिक काल से संबंध होता। बाकी क्या है, हमें हड़प्पा से पूछा, प्राक हड़प्पा का, तो वैदिक तो होगा नहीं। सुमेरियन सभ्यता आपकी पता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो सबसे पहली सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता। ठीक, फिर उसके बाद में अक्कद लोग आए हैं, उसके बाद बेबीलोन है। इस प्रकार क्या है, वहाँ पर 4-5 सभ्यताएं हैं। वो सुमेरियन वहाँ की सबसे पहली सभ्यता हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे ईरानी संस्कृति, क्या ईरानी है, बिल्कुल नहीं है। तो ईरानी भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर हमारा ए रहने वाला है। देखें तो इस प्रकार हमने क्या है, ये 42 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी इसके बाद में क्या है आपका फिर मतलब हमारे पास में क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार क्या हमने 42-43 क्वेश्चन किए हैं, अच्छे प्रकार से देखें, जाने भी हैं। तो आई होप क्या है ये वीडियो आपको बिल्कुल बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि हमने क्या वही सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं आज, जो क्या है बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर हमने इंपॉर्टेंट लिए। देखो क्वेश्चन तो मेरे पास 200-250 हैं, पूरी बुक पढ़ी अगर देखें सामने, परंतु क्या है वो रिपीटेड हैं, कई बार दे रखे हैं वो, इसलिए क्या है रिपीट में लिए नहीं। कुछ बहुत सारे बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हैं कि हलवा क्वेश्चन, क्या आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपको पूछ लेता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, कब की है, वगैरह वगैरह ऐसे क्वेश्चन दे रखे, बहुत ही सिंपल। तो वो सिंपल हमें टाइम पास नहीं करना है। देखिए तो टाइम पास करने के लिए हमें एक तरीके से क्या है क्वेश्चन फॉर्मेट में करना, जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार क्या है मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार देखें तो आज हमने क्या है हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन देख लिए हैं। कल हम देखें तो अपना वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम 16 महाजनपद है, फिर हमारा जो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, इस प्रकार क्या है हम सारे के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरी हिस्ट्री के जितने भी आपकी 15 से 20 वीडियो जितनी बनेंगी। आपका एग्जाम है मैंने आपको बताया 7 तारीख को, महीना भर सा बच रहा है आपका, ज़्यादा दिन नहीं है। बाकी क्या है आप इन्हें रोजाना आपको 10-15 दिन में करा देंगे। उसके बाद हम क्या है CDP की क्लास भी अब 2-4 दिन में लाने वाले हैं, साथ साथ सारा कुछ चलने वाला है। तो आप बेहतरीन अच्छे नंबरों से पास होगे, ये हमारी गारंटी बिल्कुल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब तक के लिए धन्यवाद।